हेलो दोस्तों। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और? दिल कहता है थामे रहो, लेकिन दिमाग कहता है अब छोड़ दो। ये जंग हम सब ने लड़ी है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई बीती याद, कोई गलती या फिर कोई ऐसा दर्द जो अब हमारी रूह का हिस्सा बन चुका है। पर सवाल ये है कि हम क्यों थामे रहते हैं उन चीजों को जो हमें अंदर से तोड़ रही होती हैं। क्यों बीते हुए कल का बोझ हम आज भी ढोते रहते हैं? कभी किसी की उम्मीदें, कभी अपनी असफलताएं या फिर वो रिश्ते जो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। हम सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हम खुद नहीं चाहते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। दोस्तों, छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि छोड़ने का मतलब सिर्फ अलविदा कहना नहीं है। छोड़ना एक पूरी प्रक्रिया है, अपने आप को समझने की, अपने अंदर झांकने की और सबसे जरूरी, खुद को माफ करने की। लेटिंग गो कोई हार नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पहचान है जो खुद के लिए आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। एक ऐसा सफर जो शायद आसान नहीं, लेकिन यकीन मानिए बेहद जरूरी है। जब आप वाकई में छोड़ना सीख लेते हैं तो सिर्फ चीजें नहीं बदलती, आप खुद बदल जाते हैं। और वही पल होता है जब जिंदगी एक बोझ से निकलकर एक खूबसूरत अवसर में बदल जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करें, जहां हर कदम पर आप खुद को थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा और माफ करेंगे और शायद पहली बार खुद से सच्चा प्यार करेंगे। चैप्टर 1। छोड़ना भी एक कला है। कभी गौर किया है कि हम अक्सर उन चीजों से क्यों चिपके रहते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं? एक बीता रिश्ता जो अब सिर्फ दर्द देता है, फिर भी हम उसकी पुरानी तस्वीरों को बार बार देखते हैं। कोई पुराना अफसोस जो सालों से हमारे जहन में जिंदा है, रातों की नींद चुरा लेता है। या कोई अधूरा सपना जिसे हम पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन आज भी दिल का एक हिस्सा उसी में अटका हुआ है। असल में छोड़ना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जज्बाती लड़ाई है अपने भीतर के उस हिस्से से जो अतीत से बंधा हुआ है। हम सब ने सुना है, मूव ऑन कर लो, पास्ट को पीछे छोड़ दो, पर कोई ये नहीं बताता कि यह कैसे किया जाए। दिल चाहता है कि सब कुछ भुला दिया जाए, लेकिन दिमाग हर उस पल को बार बार याद करने पर मजबूर करता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलत हुआ। अब सुनिए नेहा की कहानी। एक महत्वाकांक्षी लड़की जिसने अपने सपनों के लिए कई त्याग किए, लेकिन एक रिश्ते से खुद को कभी अलग नहीं कर पाई। वो रिश्ता कब जहरीला बन गया, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। हर दिन वो बस एक छोटे से मैसेज की उम्मीद में फोन की स्क्रीन देखती रहती थी। वो जानती थी अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कोई नया बहाना ढूंढ लाता, एक आखिरी मौका। और इसी एक एक मौके ने धीरे धीरे उसकी आत्ममूल्य को खा लिया। कई बार हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी होती है। लेकिन क्या वो कंफर्ट जोन वाकई कंफर्ट देता है, या वो सिर्फ एक भ्रम है? लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अब उस मानसिक बोझ से खुद को मुक्त कर रहे हैं जो आपकी तरक्की में दीवार बन गया है। जब हम किसी इंसान, किसी गलती या किसी याद को जाने देते हैं, तो हम असल में अपने लिए एक नया दरवाजा खोलते हैं, जहां पछतावा नहीं, सुकून होता है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, जो चला गया उसे जाने दो। पर जब वो बीते हुए पल रोज हमारी सोच में लौट आते हैं, तो उन्हें जाने कैसे दें? यहीं आता है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, खुद को समझाना कि अब काफी हो गया, अब वक्त है खुद के लिए जीने का। सेल्फ डिस्टेंसिंग यानी अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना एक बेहद असरदार तरीका है। जब आप अपने दर्द को किसी बाहरी व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं, तो उसमें छुपा असली सच सामने आता है कि दर्द केवल आपकी सोच में था और उसे बदलने की ताकत भी सिर्फ आपके पास है। लेटिंग गो एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे आप रोज योग या ध्यान करते हैं, वैसे ही अपने मन को रोज यह सिखाना पड़ता है कि बीते हुए को धीरे धीरे छोड़ा जाए। जैसे जैसे आप यह करते हैं, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है, और एक दिन अचानक वो चीज जो कभी आपको तोड़ देती थी,
सिर्फ एक किस्सा बन जाती है, एक सबक, एक अनुभव। शायद यह सब पढ़ते हुए आपको लगे कि ये सिर्फ किताबों की बातें हैं, लेकिन सोचिए, जब आप पुराने कपड़े छोड़ सकते हैं जो अब फिट नहीं आते, पुराने गैजेट्स छोड़ सकते हैं जो अब काम के नहीं रहे, तो पुरानी सोच और पुराने गम क्यों नहीं? एक टूटी हुई सोच को पकड़े रहने से आप सिर्फ और ज्यादा टूटते हैं, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं तभी तो असल हीलिंग शुरू होती है। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे अपने इमोशनल लगेज को फिर से देखना पड़ता है। क्या वाकई ये सब अब भी ढोने लायक है? और यही वह पल होता है जहां से शुरू होती है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अगर आप भी किसी बीते हुए एहसास में उलझे हुए हैं जो अब आपकी मुस्कान, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा को खा रहा है, तो अगला कदम वही होना चाहिए जो आपको आजादी की ओर ले जाए। यही तो है असल शुरुआत, खुद को समझने की, खुद से प्यार करने की और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने की। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। राजीव एक होनहार ग्राफिक डिजाइनर था। कॉलेज के दिनों में उसकी क्रिएटिविटी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक बार उसका एक प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद नहीं आया और उसी दिन उसके भीतर एक आवाज जन्म ले चुकी थी, तू काबिल नहीं है। धीरे धीरे यही आवाज उसकी सोच में घर कर गई। हर बार जब वो कुछ नया डिजाइन करता, ये डर सताता, क्या फिर से रिजेक्ट हो जाएगा? उसने खुद को सीमित करना शुरू कर दिया। नए आइडिया, नए मौके, सबसे दूरी बनाने लगा और सबसे खतरनाक बात, वो खुद से भी कटने लगा। यह जो अंदर की आलोचनात्मक आवाज होती है, सिनर क्रिटिक, ये हर इंसान के भीतर होती है। ये वो अदृश्य जज है जो हर पल हमारे काम, हमारी सोच, यहां तक कि हमारे अस्तित्व को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। नेगेटिव सोच सीधी नहीं चलती, यह एक सर्पिल की तरह नीचे गिरती जाती है। एक विचार से दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हम खुद के ही बनाए मानसिक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। यह पिंजरा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसका बोझ हर पल हमारे कंधों पर होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आप इस इनर क्रिटिक को थोड़ी देर के लिए चुप कर सकें। कल्पना कीजिए, जब वह आवाज कहे तू फेल हो जाएगा, तब आप शांत होकर जवाब दें, हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यह छोटा सा जवाब आपके भीतर बहुत बड़ी हलचल ला सकता है। परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को परफेक्ट करने की चाह, दरअसल नेगेटिविटी का ही एक और रूप है। हम खुद से यह उम्मीद लगाते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन परफेक्शन का यह दबाव असल में फेलियर के डर से पैदा होता है, और यही डर हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। याद है बचपन में जब हम रंगों से खेलते थे, कोई डर नहीं, कोई नियम नहीं, बस आजादी से रचनात्मकता को बहने देते थे। अब सोचिए, क्यों आज एक ब्रश उठाने से पहले सोचते हैं क्या लोग इसे पसंद करेंगे? यह डर, यह सोच धीरे धीरे हमारे भीतर की मासूमियत, आजादी और रचनात्मक ऊर्जा को खा जाती है। इस मानसिक कैद से बाहर आने का पहला कदम है ईमानदारी से खुद से बात करना। खुद से पूछिए, मैं कौन से विचार बार बार दोहराता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं? क्या जो मैं अपने बारे में सोचता हूं वो सच है या सिर्फ कोई पुराना भ्रम? जब आप इन सवालों को गहराई से महसूस करेंगे तो जवाब धीरे धीरे भीतर से उभरने लगेंगे। सोशल मीडिया भी इस नेगेटिविटी की आग में घी का काम करता है। हर जगह तुलना, कोई और ज्यादा सफल, ज्यादा सुंदर, ज्यादा खुश दिखाई देता है और हम सोचने लगते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। लेकिन हकीकत यह है, यह सब एक क्यूरेटेड रियलिटी ऑन है, फिल्टर और पॉलिश किया हुआ सच। तो समाधान क्या है? सबसे पहला कदम खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ, अपनी अधूरी बातों के साथ। फिर उन पुराने विश्वासों को चुनौती देना जो हमें रोकते आए हैं, और सबसे जरूरी अपने साथ एक दयालु रिश्ता बनाना। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप रोज कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालें, खुद से प्यार से बात करें, अपनी छोटी उपलब्धियों को सराहें और उस आलोचनात्मक आवाज को जवाब दें, तो दोस्तों, अगली बार जब दिमाग कहे यू आर नॉट इनफ, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग एंड आई एम ऑन माई वे। यही है असली मुक्ति की शुरुआत। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट। हर दिन एक नया संस्करण। जरा सोचिए,
अगर जिंदगी हमेशा वैसी ही रहती जैसी आज है, न कोई नया अनुभव, न कोई बदलाव, क्या आप सच में जी रहे होते या बस जिंदा रहते? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक कंफर्ट जोन में बंद कर लेते हैं, एक ऐसी जगह जहां न कोई रिस्क है, न असफलता का डर। लेकिन उस जगह पर ग्रोथ नहीं होती। असल विकास वहीं होता है जहां अनिश्चितता है, जहां असफल होने की संभावना है, जहां डर है और जहां हिम्मत चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट कोई किताबों में पढ़ा गया शब्द नहीं है। यह जिंदगी को देखने का वो नजरिया है जिसमें हम खुद को एक बदलावशील इंसान मानते हैं, कोई ऐसा जो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और बेहतर बन सकता है। चलो एक सच्ची कहानी से समझते हैं। राज एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का। अंग्रेजी बोलना तो दूर, उसे सुनना भी अटपटा लगता था। उसका उच्चारण लोगों को मजाकिया लगता, वाक्यों में गलतियां आम थीं। लेकिन उसके भीतर एक ख्वाब था, लोगों को मोटिवेट करने का। हर बार जब वो स्टेज की ओर देखता, एक आवाज उसे रोक लेती, लोग हंसेंगे, तू कहां और स्टेज कहां। कई साल यूं ही बीत गए, डरते और रुकते हुए। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उसका नजरिया बदल दिया। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? ग्रोथ माइंडसेट का यही मतलब है कि आप विफलता को एक आखिरी मोड़ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। कि आप मानते हैं प्रतिभा जन्म से नहीं, प्रयास से बनती है। और सबसे जरूरी, आप खुद को यह अवसर देते हैं कि आप बदल सकते हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को यह यकीन दिला देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, तो हम खुद पर ही ताले लगा लेते हैं। यह वाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन ये हमें बंद कमरे में कैद कर देते हैं, जिसमें न रोशनी आती है न हवा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन प्रेरित महसूस करेंगे। इसका मतलब है डर के बावजूद भी आगे बढ़ना, हर असहज जगह पर रुककर सीखना। बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तो सैकड़ों बार गिरते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते, क्योंकि हमारे अंदर यह सोच ही नहीं होती कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हम बस करते जाते हैं तब तक जब तक चलना आ न जाए। वही मासूम बेखौफ सोच आज हमें फिर से चाहिए। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वह गिटार हो, कोडिंग हो या कोई नई भाषा, शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ लगता है। उंगलियां सही जगह नहीं चलती, कोड एरर देता है, शब्द अटक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही अजीब चीजें आपकी ताकत बन जाती हैं। एक और असरदार आदत है ब्रेन डंपिंग। जब दिमाग नेगेटिव थॉट्स से भरा होता है तो नई सोच के लिए जगह नहीं बचती। रात को एक डायरी में लिख डालिए हर वो डर, पछतावा या दुख जो दिन भर आपको घेरे रहा। जब आप अपने विचारों को कागज पर रख देते हैं तो उनका भार आपके मन से हल्का हो जाता है और तब आप नए विचारों को आमंत्रित कर पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं, ये रोज का एक छोटा सा वादा है। आज मैं खुद को जज नहीं करूंगा, मैं खुद को आजमाऊंगा और सबसे जरूरी, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। जब आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तब आप अपने भीतर की दुनिया को नई दिशा दे रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई चुनौती आपके सामने आए, खुद से बस इतना पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। याद रखिए, आपका आज का वर्जन आखिरी नहीं है। आप हर दिन खुद को री इन्वेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ कोई मंजिल नहीं, वह एक सफर है, एक अभ्यास है, एक वादा है खुद से कि चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार उठूंगा और पहले से बेहतर बनूंगा। चैप्टर 4, अंदर से आजाद होने की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। वो पुराने शब्द जो किसी ने मजाक में कहे थे, लेकिन हमारे दिल में बैठ गए। वो घटनाएं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो ही हमारे फैसलों की जड़ बन चुकी हैं। ये दर्द अक्सर किसी को दिखाई नहीं देते, पर हमारे अंदर धीरे धीरे जंग की तरह फैलते हैं, जैसे किसी के मन में जड़े हुए अदृश्य जंजीरें हों। नजर नहीं आती, लेकिन चलने नहीं देती। अब मिलिए सुमन से 28 साल की एक वर्किंग वुमन, बाहर से आत्मविश्वास से भरी, एक अच्छी नौकरी, सुंदर घर, हर चीज व्यवस्थित। लेकिन रात होते ही एक अलग कहानी शुरू होती। बचपन की डांट, माँ की उम्मीदें और स्कूल की कुछ अनकही शर्मिंदगी। हर रात ये सब लौटा था,
उसे लगता था कि वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके निर्णय, उसकी प्रतिक्रियाएं, यहां तक कि उसके रिश्ते, सब कहीं न कहीं पुराने जख्मों से संचालित हो रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि उसका आज अब भी कल के दर्द के कब्जे में था। हम सबके भीतर चलती है एक अनदेखी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट बताती है हम कौन हैं और दुनिया हमें कैसे देखती है। ये बाहर से नहीं आती, ये बनी होती है बचपन की बातों से, असफलताओं से, दूसरों की टिप्पणियों से। एक बार किसी ने कह दिया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और हमने उसे सच मान लिया। फिर हर नया मौका आते ही हम खुद को पीछे खींच लेते हैं, बिना जाने क्यों। अब सवाल यह है कि क्या हम इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं? पहला टूल है एक्सटर्नलाइजेशन, बाहरीकरण। मतलब अपनी फीलिंग्स को अपनी पहचान से अलग करना। मैं गुस्सैल हूं कहने की बजाय कहना, मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है। छोटा फर्क है, लेकिन असर गहरा है। पहले वाक्य में आप अपने इमोशन के गुलाम बन जाते हैं, दूसरे में आप उसके मालिक। जब हम अपने जज्बातों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करते हैं, तब समझ आता है कि ये स्थायी नहीं है। ये फीलिंग्स बादलों की तरह हैं, आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। अब सुनिए एक और कहानी। एक लड़का था जो हर परीक्षा से पहले बेचैनी महसूस करता था। उसके दोस्त कहते, तू बहुत एंग्जाइटी वाला है। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई एंग्जाइटी से बना इंसान हूं, या यह बस एक फीलिंग है जो अभी आ रही है? उसने अपनी फीलिंग्स को एक नाम दिया, उन्हें पहचाना और बस देखता रहा। धीरे धीरे वह उन्हें मैनेज करना सीख गया, क्योंकि अब वह उनसे लड़ नहीं रहा था, उन्हें समझ रहा था। दूसरी स्ट्रैटेजी सेल्फ कंपैशन, स्वकरुणा। अपने आप से वैसे बात करना जैसे आप किसी दोस्त से करते। तू इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन तू बुरा इंसान नहीं है। हम दूसरों को सांत्वना देना जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, और यही आत्मनिर्दयता धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। सेल्फ कंपैशन कोई कमजोरी नहीं है, ये वह ताकत है जो आपको गिरने के बाद उठने का हौसला देती है। जब आप अपने दर्द को दबाते नहीं, बल्कि उसे देखते, महसूस करते और फिर स्वीकार करते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। लेटिंग गो की शुरुआत होती है अपने अंदर की आवाज बदलने से। जब आप खुद से सख्त लहजे में बात करते हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, तो आप अपने ही मन में एक लड़ाई का मैदान बना लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से सहानुभूति से बात करते हैं, जैसे किसी घबराए बच्चे से, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा, तभी तो हीलिंग की असली प्रक्रिया शुरू होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, वो इमोशनल बैग जो हम हर दिन अपने साथ ढोते हैं, वो हमारे असली व्यक्तित्व को छिपाए बैठा है। और जब आप इन साइकोलॉजिकल टूल्स से उस बैग को हल्का करना शुरू करते हैं, तब आपको पहली बार खुद से मिलने का मौका मिलता है, अपने उस वर्जन से जो आजाद है, पूरी तरह मौजूद है और नया जीवन शुरू करने को तैयार है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं, सवाल ये है, क्या आप खुद को इजाजत दे सकते हैं कि आप बदलें, ठीक हों और फिर से पूरी तरह जिएं। चैप्टर 5, दर्द से आगे का रास्ता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी हड्डियों में नहीं, हमारी यादों में बस जाते हैं। ऐसे मोड़ आते हैं जिंदगी में जब सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। कोई अपना जब दूर चला जाता है, तब महसूस होता है कि खालीपन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर चुका है। असल दर्द सिर्फ छोड़ देने में नहीं है, असल तकलीफ उस अधूरे सवाल में है जो कभी जवाब नहीं बन पाया। अब मिलिए रोहन से, कॉलेज का एक साधारण लड़का, पर दिल बिल्कुल सच्चा। प्यार हुआ, वो भी ऐसा जो हर कॉल में, हर मैसेज में, हर प्लान में बस एक ही नाम ढूंढता था। लेकिन एक दिन अचानक वह लड़की गायब हो गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक खामोशी। और रोहन उस खामोशी में हर रोज खुद को ढूंढता रहा। वो अपने दिन तो जी रहा था, नौकरी, दोस्त, इंस्टाग्राम, सब कुछ था, लेकिन उसका दिल आज भी वहीं अटका था, उस लास्ट सीन के नीचे, उस टाइपिंग के इंतजार में। क्यों? क्योंकि जब हमें क्लोजर नहीं मिलता, तब दर्द हमें पकड़ कर रखता है। हम एक ही मोमेंट को रिप्ले करते हैं,
सोचते हैं शायद मेरी ही गलती थी, या फिर काश मैंने कुछ और कहा होता। लेकिन क्या हम उस याद को पकड़कर जी रहे हैं या वो हमें पकड़कर थामे हुए है? अब बात करते हैं सुषमा की। एक रिलेशनशिप से निकली, लेकिन उस रिश्ते की आवाज अब भी उसके अंदर गूंजती थी। तू किसी लायक नहीं है, वो शब्द जो बार बार उसके आत्मसम्मान को चुभते थे। वो खुद से गुस्सा थी, खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने इतना सब झेला, और उस इंसान से भी नहीं जो उसे तोड़ गया। लेकिन यहीं पर आता है पहला मोड़ माफी का। माफ करना इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, इसका मतलब है कि अब आप उस जहर को पीना छोड़ रहे हैं। माफ करना खुद को आजाद करने का रास्ता है, ताकि आप फिर से खुलकर सांस ले सकें। जब हम गुस्से और दुख को पकड़े रहते हैं, हम उसी इंसान को अपनी जिंदगी का कंट्रोल थमा देते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा भुलाना चाहते हैं। तो अब रास्ता क्या है? पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना सीखिए। कभी कभी जब हम खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचते हैं, तो कुछ बातें थोड़ी साफ दिखने लगती हैं। जरूरी नहीं कि हम उन्हें सही मानें, लेकिन हमें समझ मिलती है, और यही समझ रिसेंटमेंट को हल्का करती है। बाउंड्रीज बनाना सीखिए। कई बार हम खुद ही अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं, और जब सामने से वही वापसी नहीं मिलती, तो खालीपन घाव बन जाता है। बाउंड्री सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, वो खुद को भी यह जताने का तरीका है कि अब मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देता हूं। हीलिंग के छोटे स्टेप्स अपनाइए, चाहे वह थेरेपी हो, डायरी में दिल खोलना हो, या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना। हर छोटा स्टेप एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। खुद को दोष देना बंद करें। उस वक्त आपने वही किया जो आपको सही लगा। अगर आज आप टूटे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप इंसान हैं, और इंसान का टूटना भी, जुड़ना भी उसके होने का हिस्सा है। अंत में सवाल ये नहीं है कि दर्द कितना गहरा था, सवाल ये है क्या आप वाकई उस दर्द से आगे बढ़ना चाहते हैं, या अब वो आपकी आदत बन चुका है। लेटिंग गो कोई जादू नहीं, यह एक कॉन्शियस डिसीजन है। हर दिन, हर सुबह, हर सोच के साथ खुद से ये कहना, अब मैं खुद को आजादी देने जा रहा हूं। आपने जो सहा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर आप उसे जाने देना सीखें। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप अभी भी यहां हैं, जिंदा, जागरूक, तैयार, अपनी कहानी के अगले अध्याय को खुद लिखने के लिए। तो उठिए, अपनी कहानी की कमान वापस लीजिए, वो पन्ना बंद कीजिए जो बार बार आपको रुलाता है, और एक नया अध्याय शुरू कीजिए, जहां आप हीरो हैं, शिकार नहीं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए वो एहसास जो अब भी आपको रोक कर रखे हुए है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब आप थोड़ा कमजोर महसूस करें, तो हम आपको याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई रोशनी और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।